हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना। तो आज के इस वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। याद रखेंगे, देखिए अक्षीय स्थिति पर एक होता है विद्युत विभव की गणना करना, एक होता है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का गणना करना। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पहले चैप्टर में जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया था, अक्षीय और निरक्षीय पर। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करना होता है। और एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करना। फिलहाल आज के इस वीडियो में अक्षीय स्थिति पर ही हम गणना करेंगे। देखिए मैं आपसे दो ही चीजें कहूंगा। सबसे पहली बात ये कहूंगा, 5 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आपको तैयार करना है। दूसरा ये बात है कि जिन विद्यार्थियों को डेरिवेशन से डर लगता है, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे डेरिवेशन करें, डेरिवेशन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, उनसे मैं कहना चाहूँगा आप खासकर इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो याद रखेंगे, कोई भी डेरिवेशन हो उसको यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है फिगर को समझना। अगर आप चित्र समझ गए डेरिवेशन आप कर लेंगे। तो चित्र पर हम फोकस करते हैं। देखिए चित्र पर अगर हम फोकस करें तो सपोज डैट यहां पर मैं एक फिगर बना दे रहा हूं। देखिए ये हमने एक अक्ष ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एक बिंदु है जो है ए, यहाँ पे एक बिंदु है जो है बी। फिलहाल आप जहाँ तक हम बोल रहे हैं वहीं तक आपको बात ध्यान देना है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक बिंदु है ए, यहाँ पे एक बिंदु है जो है बी। समझ में आ रहा है, दो बिंदु ए और बी है। ए पर माइनस क्यू आवेश है, अब बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इतनी बात समझ गए। ए और बी दो बिंदु है, ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश है। अब इन दोनों की बीच की याद रखेंगे कि इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो क्या है, इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो 2l है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक उदासीन बिंदु होता है O। ये उदासीन बिंदु क्या है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है उसे उदासीन बिंदु कहते हैं, जहां पर आवेश का मान 0 होता है। तो देखिए अभी तक हमने केवल इतनी ही बात बताया कि माना दो बिंदु A और B हैं, A पर माइनस क्यू आवेश, B पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। इतनी बात समझ गए। उसके बाद अक्षीय स्थिति कह रहा है ना, तो इन दोनों मतलब बिंदु A और B से होकर जो जाने वाली जो रेखा होती है वही अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो यही अक्षीय स्थिति है। तो अक्षीय स्थिति पर मान लेते हैं इस बिंदु पर, अक्षीय स्थिति के मान लेते हैं यहाँ पे हम बिंदु P मानते हैं। तो अक्षीय स्थिति के इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। तो ये बिंदु P कहाँ पर है, तो बिंदु P है, याद रखेंगे बिंदु P कहाँ पर है, तो ये है उदासीन बिंदु से r दूरी पर ये बिंदु P है और ये इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी जो हमने बात बताई ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी को आपको समझना है, फिगर पर ज़्यादातर फोकस कीजिएगा। फिगर आप समझ के सब समझ में आ जाएगा। एक बार और मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फिगर को माना की करके आपको लिखना होता है ऊपर, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे। आप कहेंगे माना दो बिंदु A व B है,
जिस पर माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है तथा उदासीन बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव की गणना करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर एक बार में मैं बोल रहा हूं, अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइएगा, सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, बट मैं दोबारा बताने से चाहता हूं, मैं लिख ही दे रहा हूं, आप एक एक करके समझते हुए चलेंगे। देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु A व B हैं, तो हम लिखेंगे माना दो बिंदु A व B हैं जिस पर माइनस Q व प्लस Q आवेश उपस्थित है, आवेश उपस्थित है। इतनी बात समझ गए। माना दो बिंदु A व B हैं जिस पर माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश उपस्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो हम लिखेंगे इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है, 2L है। इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2L है, ठीक है। और इनका मध्य बिंदु मतलब उदासीन बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो हम लिखेंगे तथा उदासीन बिंदु O से R दूरी पर क्या है, R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें क्या क्या करना है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको जो हमने ऊपर ये लिखा है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मेरा राइटिंग इस पर उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, बट मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं कि आपको आसानी तरीके से ये सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे। ये सब बातें मैंने यहीं से बोला है और लिखा है, ठीक है। अब हमारा आता है अब गणना करना। अब स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले आप इतना लिखेंगे, नीचे फिगर बना लीजिएगा, उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है गणना। अब आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ पे गणना, ठीक है। गणना में लिख दिया। सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे, ये जो आपको बिंदु B दिखाई दे रहा है, इस बिंदु पर मतलब इस बिंदु B के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। मतलब यहाँ पे प्लस Q आवेश है ना बिंदु B पर, तो प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, ठीक है। तो इसकी हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव, प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव। तो उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, विभव का हम फॉर्मूला जानते हैं, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q प्लस Q है, तो अगर हम चाहें तो आगे प्लस दें, नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि प्लस हम जानते हैं आगे होता ही है। तो Q हमने लिख दिया। उसके बाद दूरी होता है। तो ये बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये दूरी कितना होगा,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा। देखिए हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है r, हम जानते हैं ये दूरी टोटल है l। तो ये बताइए ये 2l है, तो इसका मतलब ये l होगा, ये l होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी l होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगा, तभी ना ये दोनों मिलकर ये 2l बने हैं। समझ रहे हैं ना। तो देखिए हमें पता है हमें इतना दूरी निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल हम जानते हैं r है, तो अगर r में से l को इतनी दूरी को घटा देते हैं तो ये वाला दूरी मिल जाएगा ना। तो r माइनस l कर देंगे तो ये वाला दूरी हमें मिल जाएगा। तो वही बात हम लिखेंगे r माइनस l। तो ये हमने लिख दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें ये मिला, क्या हमें मिला, हमें मिला कि प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। तो ये आपका हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको दो डाउट होगा कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं है। तो भैया देखिए, सबसे पहली बात हमने एक बताया था, कल ही हमने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। तो उसमें हमने ये आपको फॉर्मूला बताया था, ये हमने फॉर्मूला आपको प्रूव कराया था, Q/R। ये हमने फॉर्मूला आपको क्या किया था, प्रूव कराया था। V = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R, जहां पर V क्या है, विद्युत विभव है। तो ये आवेश के कारण विद्युत विभव हमने निकाला है। तो देखिए Q था तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो वो हमने लिख दिया। Q की जगह पर आवेश लिखना है, तो ये प्लस Q आवेश है, तो चाहे तो हम यहाँ पे प्लस दें या प्लस नहीं भी देंगे तो वहाँ पे तो है ही। उसके बाद R क्या है, दूरी है, तो दूरी हमें यहाँ इतना दूरी चाहिए, तो R में से L घटा दिए तो ये हमारा दूरी निकल गया। तो इतनी बात आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला लगाया है। दूसरी बात और भी स्टूडेंटों का दिक्कत ये आता है कि सर कहेंगे ये R माइनस L कैसे आ गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है सर। तो देखिए मैं अगर आपको समझाऊं तो ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, और यहाँ पर एक बिंदु है जो है C। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये टोटल जो दूरी है वो 10 है, ये टोटल जो दूरी है वो 10 है, ठीक है। अब मैं कह दूं ये जो दूरी है ये 6 है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला दूरी बताइए कितना होगा, ये इतना दूरी कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप जानते हैं, आप कह देंगे सीधा ये 4 होगा। कैसे आपने कहा, क्योंकि आपने जानते हैं टोटल दूरी 10 है, तो 10 में से यदि हम 6 घटा देंगे तो 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या किया है आपने, 10 माइनस 6 किया है, तभी तो निकला है ना। उसी प्रकार ये टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है R, और ये जो दूरी है वो है L, तो R में से L घटा देंगे तभी तो ये दूरी मिलेगा ना। तो वही R माइनस L किया है। समझ रहे हैं, वही बात है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और बहुत सारे को तो पहले से ही समझ में आ रहा होगा। बट जानते हैं बात यह है कि मुझसे बहुत ज़्यादा तेज जो क्या है इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वही नहीं, बहुत सारे वीक भी स्टूडेंट है, वो भी हमसे सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं उनसे चाहता हूँ कि उनको भी एक एक डाउट भी ना रहे, छोटी छोटी बातें उनको सब समझ में आए। तो सबसे पहले हमने प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना हमने कर लिया, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब इसी प्रकार इस माइनस क्यू आवेश के कारण हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव हम ज्ञात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V2। देखिए इसको V1 हम मान लेंगे, क्योंकि पहले के लिए हम ज्ञात करें तो V1 हम मान ले रहे हैं, और इसके लिए ज्ञात कर रहे हैं तो V2 विभव को मान ले रहे हैं। तो V2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आवेश है तो यहाँ पे माइनस क्यू लिखेंगे, क्योंकि माइनस क्यू के लिए याद कर रहे हैं तो माइनस क्यू लिख दिया। उसके बाद दूरी कह रहा है, तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये टोटल दूरी पूछ रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है R, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है L। तो R प्लस L कर देंगे तो ये टोटल दूरी मिल जाएगा। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे कि R प्लस L,
ठीक है। तो ये R प्लस L हमने लिख दिया, तो ये हमें मिल गया माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव। तो इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, तब हम क्या कर देंगे, परिणामी क्या मतलब कुल विद्युत विभव निकाल लेंगे। जब प्लस और माइनस दोनों के लिए हमने ज्ञात कर लिया, तो कुल विद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे तब कुल विद्युत विभव, तब कुल विद्युत विभव। तो कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो कुल विद्युत विभव V इक्वल टू, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल विद्युत विभव निकल जाएगा। ठीक है जी, बात सही कह रहे हैं कि नहीं। अगर हम V1 और V2 को जोड़ देंगे तभी तो कुल विद्युत विभव निकलेगा। तो ये हमने कर दिया। अब चलिए हम इस पर मान रखते हैं और देखते हैं कैसे होता है। मान रखें हम इस पर, तो चलिए रखते हैं। तो रखते हैं यहीं पर V इक्वल टू, V1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L। तो हम लिखते हैं R माइनस L, ये हमने लिख दिया। उसके बाद बीच में प्लस है, तो प्लस यहाँ पे हम देंगे। यहाँ पे क्या है, 1/, ध्यान से समझेंगे, फिर से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस Q इंटू R प्लस L है। तो R प्लस L हमने लिख दिया। अब आपको बात ये समझना है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये गुणा ही ना है जी। तो ये माइनस है, तो ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। इसलिए ये माइनस प्लस, ये वाला जो प्लस है ना, ये माइनस इसको माइनस कर देगा। हम जानते हैं प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो सीधा डायरेक्ट हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। बात समझ में आपको आ रहा है। आगे हम बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइड में कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा मैं यहीं पे करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक लाइन और मैं करूँगा यहाँ पे, ठीक। देखिए अब हम क्या करेंगे, V इक्वल टू देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q है। देखिए दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है। इसको कॉमन कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इसको कॉमन कर लिया तो इधर क्या बचा, इधर हमें केवल बचा 1/R माइनस L बचा। अब फिर से बीच में माइनस है, माइनस दे दिया, फिर से 1/, क्या बचा, R प्लस L। दिखाई दे ही रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं एक बार देख लूं, आपको दिखाई दे रहा है ना। ठीक है जी, ठीक। इतनी बात समझ के नीचे ही मैं कर दे रहा हूं, अब ध्यान समझेंगे। तो इतना हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लसा। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। अब Q है तो Q हमने लिख दिया। अब इन दोनों का अगर हम लसा लेते हैं, इन दोनों का अगर हम लसा लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, R माइनस L और फिर से R प्लस L, ये हमने लिख दिया। तो देखिए R माइनस L से R माइनस L कैंसिल हो गया, तो ये R प्लस L ऊपर आ जाएगा, तो R प्लस L हमने लिख दिया। ठीक है, फिर से R प्लस L से R प्लस L कैंसिल हो गया, तो R माइनस L आ जाएगा, तो ये बीच में माइनस देंगे और फिर से ऊपर लिख लेंगे R माइनस L। बात समझ में आपको आ ही रहा होगा। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, V इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये Q है तो Q हमने लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे समझने वाला ये बात है, ध्यान से आप समझेंगे। तो देखिए ये जो माइनस यहाँ पे है ना, ये माइनस जाएगा तो ये तो माइनस R हो जाएगा, और ये कोष्टक जब हटेगा तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा। तो अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, R प्लस L और माइनस R, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस L हो जाएगा। यही ना होगा जी ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखें
तो r माइनस एल आर प्लस एल फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला जानते हैं ना, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी। तो उसी प्रकार आर को ए मान लेते हैं और एल को बी मान लेते हैं। तो आर यहाँ पे आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो वही हमने लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है, आप इतना जान लीजिए, इतने के बराबर हमने इतना लिख दिया। ठीक है, इतना होता है। अब देखिए ये जो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या मिला, अब यहाँ से हमें क्या मिला उसको समझते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए v इक्वल टू, अब हमें क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद q मिला, उसके बाद यहाँ पे 2l मिला, अब नीचे हमें क्या मिला आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही हमें मिला। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू मिला, एल एल एक एल यहाँ पे एक एल यहाँ पे 2l हो गया, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। तो वही तो हमने लिखा है ना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू 2l आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करें, आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 2 अगर इसमें गुणा हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2ql हो जाएगा, अब बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql जो होता है वो p के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p का फॉर्मूला होता है 2ql। तो बताइए 2ql की जगह पर p भी तो लिख सकते हैं, तो वही हमने p यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान समझेंगे तो यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये r स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया, मेन हमारा फॉर्मूला हो गया। ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव सॉरी विद्युत विभव का। आप कहेंगे सर यहाँ पे एल स्क्वायर था वो कहाँ पे गया, तो एल स्क्वायर जो यहाँ पे हम कोष्टक में लिख लेंगे कि यहाँ पे कोष्ट में हम चाहें तो लिख सकते हैं कि जो आर स्क्वायर है वो बहुत ही बड़ा है एल स्क्वायर से। तो जब आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत बड़ा होता है तो इस एल स्क्वायर को, ये एल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं, तो इसीलिए इसको छोड़ देते हैं तो आर स्क्वायर हो गया। यही है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आपको एक एक पॉइंट्स आ गया होगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति पर हो गया। ठीक है, तो ये टोटल चीजें हमने यहाँ पर ही बताया है। थोड़ा सा जगह होता तो मैं यहीं पे कर दिया होता, बट फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, नीचे फिगर बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है कि ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, फिर से माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, और उसके बाद ये सब गणना ही ना हमने केवल किया है, गणना आप करते जाएंगे, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये सब टॉपिक समझ में आए होंगे। मैंने छोटी छोटी बातें डिस्कस किया है जिससे मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट जो भी समय दे रहे हैं उनको समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अदरवाइज चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और यदि आप
फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 12 का पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके पढ़ाई कीजिए। और तीसरी ये बात है, यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, तो देखिए दोनों अगर एक साथ आप लेते हैं तो ओनली 149 रुपये में, 149 रुपये में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोट्स मिल जाएगा। और कोई यदि आप एक लेना चाहते हैं तो ओनली 99 रुपये में या तो आप फिजिक्स के ऑल चैप्टर का नोट्स ले सकते हैं या केमिस्ट्री का ऑल चैप्टर का नोट्स ले सकते हैं हिंदी मीडियम में। उसके लिए नोट्स लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे और वहीं से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन भी बता दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।